7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कल्याणी। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। क्षत्रिय खंगार समाज के महोत्सव में जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाराज खेत सिंह के राज्य गढ़कुंटार में इस वर्ष भी मनाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि लहार विधायक अमरीश शर्मा गुड्डू मौजूद रहा, जिसमें महाराज के जीवन की रूपरेखा को चित्रित किया गया है और बताया गया है कि राजा रुद्रदेव के पुत्र खेत सिंह खंगार का जन्म 27 दिसंबर 1140 को जूनागढ़ गुजरात भारत में चैत्र शुक्ल पक्ष के पौष मास में विक्रम संवत में जूनागढ़ के शाही परिवार में हुआ था और उनके पिता गुजरात के राजा थे। वे मूल रूप से बनारा का रहने वाला था। वे 1180 में बुंदेलखंड चले गए और जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया। चंद बरदाई राव द्वारा लिखित 16वीं शताब्दी के हिंदू महाकाव्य पृथ्वीराज रासो से संकेत मिलता है कि 1161 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़े गए महोबा युद्ध के दौरान खंगार जेजक भक्ति में एक युद्ध में थे। कमांडर के रूप में महाकाव्य वर्णन करता है और संघर्ष के परिणाम स्वरूप महोबा के चंदिल राजा उदल और उनके भाई आला की हत्या कैसे हुई। खेत सिंह खंगार ने पृथ्वीराज चौहान की मदद से कई अनिश्चित युद्ध लड़े और दोनों की जीत के बाद पृथ्वीराज चौहान ने खेत को राज्य का राजा घोषित कर दिया, जिसे 1181 ईस्वी में शासक के रूप में ताज पहनाया गया और खेत ने इस राज्य का नाम जिझोटी खंड रखा और गढ़कुंदर में राजधानी की स्थापना की तरह इनकी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान और घोर के विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद के बीच लड़ी गई, जिन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया और बाद में खेत ने जिझोट खंड को स्वतंत्र हिंदू गणराज्य घोषित किया। और इस मौके पर लहार विधायक अमरीश शर्मा ने खंगार समाज के देवी देवताओं को नमन कर दीप प्रज्वलित किया और कहा कि मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। आगे उन्होंने कहा कि टेनगुरिया ब्राह्मण और खंगार समाज का रिश्ता है और इसे हरदम निभाऊंगा और लहार में महाराज खेत सिंह की प्रतिमा के साथ परिहार समाज की एक धर्मशाला का निर्माण करबरा कर सबको वही बुलाकर एक कार्यक्रम करवाएंगे। और इस मौके पर हजारों की संख्या में क्षत्रिय खंगार समाज के योद्धा मौजूद रहे, जिन्होंने तलवार एवं फरसा भेंट कर विधायक जी का सम्मान किया। देखिए लहार से मोनू उपाध्याय की खास रिपोर्ट। जब मुगलों ने आक्रमण किया, जब कोई जीवित नहीं बचा, तब एक रानी जीवित बची थी, सिर्फ एक रानी। उस रानी के पेट में, गर्भ में महाराज लक्ष्मणराव जी महाराज जिनसे आगे की पीढ़ियां चली, वो उनकी कोख में थे। उस समय जब मुगलों ने सबको मार दिया, जब वंश नष्ट होने वाला था, जिसमें कोई बचा नहीं था, तब उस रानी को बचाने वाले भूपत जी मिर्जा, जिन्होंने उन रानी को बचाया, उस समय 3 लोग थे। एक तो भूपत जी मिर्जा साहब जो प्रधान सेनापति थे, दूसरे थे राधेश्याम जी टेनगुरिया और तीसरे थे केवट जी। 3 लोगों ने उन रानी को बचा के लाए और भूपत जी मिर्जा ने उन रानी को अपना, जब मुगलों ने कई जानकारी ली होगी तो बहन माना और राधेश्याम टेनगुरिया जी ने उनको बेटी माना और ऐसे करके उन रानी को बचाया। तब जाके 830 ईस्वी में रज्जूराव महाराज की उत्पत्ति हुई, जिससे आगे हिंदू राज्य की सम्राट